ओम शांति। विश्व कल्याण के लिए मनसा सेवा। प्यारे बाप दादा का इशारा है कि वर्तमान समय के अनुसार मनसा सेवा को बढ़ाते चलो, क्योंकि आने वाले समय में अनेक समस्याएं सामने आएगी और उस समय जो अनेक आत्माएं समस्याओं में उलझ जाएंगे, वो शांति और शक्ति की चाहना रखेंगे। तो ऐसे आत्माओं को शांति शक्ति हमें मनसा सेवा द्वारा देनी होगी। इसलिए मनसा सेवा को बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है। लेकिन कभी हम मनसा सेवा करते हैं तो हमारे मन में थोड़ा सा संशय आता है कि पता नहीं मुझे इसमें सफलता मिलेगी या नहीं। हमारी जो वरिष्ठ हैं वो जब भी मनसा सेवा करते हैं उनको सफलता मिलती ही है। तो सोचने की बात है, सफलता मिलने का कारण और सफलता ना मिलने का कारण क्या हो सकता है। तो सफलता ना मिलने का पहला कारण यह हो सकता है कि मनसा सेवा करने का साधन इतना शक्तिशाली नहीं है। दूसरा कारण, मनसा सेवा के अनुभव मुझ आत्मा के पास बहुत नहीं है। अभी हमारी जो दादियां हैं, दादाएं हैं, उन्होंने ये बेहद मनसा सेवा करने का साधन कैसे उपलब्ध किया है, इस पर गंभीरता से सोचना जरूरी है। जब हमारी दादियां यज्ञ में आईं तो शुरू में उन्होंने बहुत हड्डी सेवा की। हड्डियों को यज्ञ में स्वाहा किया, कर्मणा बहुत सेवा की। तो कर्मणा के द्वारा सेवा करके अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त की। उसके बाद उनके बोल में बल आने लगा, उनके वाणी में वीणा बजने लगी और अपने बोल के द्वारा उन्होंने बहुत आत्माओं की सेवा की। अनेक आत्माओं को ज्ञान रत्न बांटते रहीं, जिससे अनेकों की दुआएं उनको प्राप्त होती रहीं। परिणाम स्वरूप उनकी मनसा शक्तिशाली हो गई और उस शक्तिशाली मनसा के द्वारा वो बेहद सेवा करने की क्षमता को प्राप्त की। कर्मणा के द्वारा कुछ सैकड़ों आत्माओं की सेवा कर सकते हैं, वाचा के द्वारा कुछ हजारों आत्माओं की सेवा कर सकते हैं और मनसा के द्वारा लाखों करोड़ों आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। अभी समय की पुकार है, ऐसे बेहद सेवा करने का साधन मुझ आत्मा के पास उपलब्ध होना चाहिए।
तो उसके लिए मनोबल को बढ़ाना होगा। उसके लिए योग बल और पवित्रता का बल हमारा सदा बढ़ता रहे, इस पर हमें ध्यान देना होगा। क्योंकि पवित्र और शक्तिशाली संकल्प के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में बैठी हुई आत्मा के पास शांति शक्ति पहुंचा सकते हैं। इसलिए ये मनोबल को बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो ऐसे मनोबल को बढ़ाने के लिए हमें 5 बातों पर दिल से अभ्यास करना होगा। तो धीरे धीरे हमारा मनोबल स्वतः ही बढ़ता जाएगा। पहली बात, हर एक आत्मा में असीम शक्तियों का भंडार छिपा हुआ है। सुषुप्त रूप में अथाह शक्तियां हर एक आत्मा में होती हैं। उनको जगाने के लिए आवश्यकता है स्वमान में स्थित रहने की। जैसे जैसे हम स्वमान का अभ्यास करते जाते हैं, आत्मा में जो सोई हुई शक्तियां हैं वो जागृत होने लगती हैं और हमारे पास शक्तियों का स्टॉक बढ़ने लगता है। इसलिए सारे दिन भर में स्वमान के सिंहासन पर बैठे रहना है, डटे रहना है। दूसरी बात, पवित्रता के बल को बढ़ाने के लिए आवश्यकता है भाई भाई की दृष्टि पक्की करना। आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि पक्की करते जाना। क्योंकि सजातीय ध्रुव जो है दूर हटते हैं, विजातीय ध्रुव जो है आकर्षित होते हैं। तो जब मैं आत्मा बिंदु और सामने वाली आत्मा भी बिंदु के रूप में देखते हैं तो स्वतः ही रिपल्शन होता है और हमारे मन में अपवित्र संकल्प चल नहीं सकते हैं और धीरे धीरे पवित्रता हमारी बढ़ने लगती है। दूसरी बात, हमें हमेशा समझना है पवित्रता के सागर बाप ने मुझे इस संसार में पवित्रता के अवतार के रूप में भेजा है और मुझे ड्यूटी दी है पवित्रता के वाइब्रेशन को फैलाने की। जहां मैं जाता हूं पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाता रहता हूं। ऐसा सुंदर अभ्यास हम सारे दिन भर में करते रहें, क्योंकि बाबा ने कहा आप पवित्र आत्माएं इस संसार के लाइट हैं, इस संसार को रोशन करने वाले हैं, अपवित्रता का अंधकार मिटाने वाले हैं। इसलिए पवित्रता के बल को हमें बढ़ाते जाना है। तीसरी बात, फरिश्ता स्थिति को हमें निखारते जाना है। स्थूल शरीर से हमें कुछ बाउंड्रीज होती हैं सेवा करने के लिए, लेकिन जब हम फरिश्ता अनुभव करते हैं सारे विश्व के कोने में हम पहुंचकर बेहद की सेवा कर सकते हैं। लेकिन ऐसी संपूर्ण फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को हमें बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है। उसके लिए फरिश्ते की 2 मुख्य निशानियां होती हैं। पहली निशानी, मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस धारण कर ली है। इस अभ्यास को बढ़ाते चलें। और दूसरी विशेषता, वह
रिश्ता फर्श वासियों से कोई रिश्ता नहीं, उसके सारे रिश्ते अर्शवासी परमात्मा के साथ होते हैं। ऐसे हमें अनुभव को बढ़ाते जाना है, क्योंकि भक्ति मार्ग में हम गाते थे, नमाज शाम के समय देवताएं भ्रमण करते हैं। वो कौन से देवताएं हैं? हम ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता बनने वाले ही नमाज शाम के समय भ्रमण करते हैं और अनेक आत्माओं को सकाश देने की सेवा करते हैं। तो फरिश्ता स्थिति को हमें बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते जाना है। और चौथी बात है, योग बल को बढ़ाना होगा, क्योंकि हम सवेरे शाम योगाभ्यास जरूर करते हैं, उससे थोड़ी शक्तियां हम जमा जरूर करते हैं, लेकिन सारे दिन भर में विभिन्न संकल्पों के माध्यम से उन शक्तियों को यूज भी करते हैं। मनसा सेवा करने के लिए हमारे पास शक्तियों का स्टॉक बढ़ाते रहना जरूरी है। उसके लिए सारे दिन भर में बहुत अच्छी तरह से योग का चार्ट मेंटेन करते रहना है और योगाभ्यास को बढ़ाते जाना है, ताकि शक्तियों का खजाना मुझ आत्मा के पास बढ़ता रहे। तो स्वतः ही अनेक आत्माओं की सेवा करने की क्षमता हमारे पास बढ़ती जाएगी। और पांचवी बात है, मनसा सेवा करने के लिए किसी भी आत्मा के प्रति हमारे मन में नेगेटिव भावना ना हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्यों? क्योंकि कभी भी किसी आत्मा के प्रति नकारात्मक भाव होता है तो हमारे मन में व्यर्थ संकल्प और नकारात्मक संकल्प चलते हैं, जिसके कारण बहुत शक्तियों का ह्रास होता है। इस शक्तियों का एक लीकेज है, उसको हमें बंद करना होगा। उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति बाबा ने बताई हैं। उस आत्मा के वर्तमान स्वरूप को हमें नहीं देखना है, उस आत्मा के आदि अनादि स्वरूप को देखना है और अंतिम स्वरूप को देखना है। ये आत्मा धरती पर जब आई थी तो संपूर्ण पवित्र थी, सतोपदान थी, और धरती पर से वापस जाएगी तो सतोपदान बनकर जाएगी। तो इस दृष्टि से हम देखेंगे तो हर आत्मा के प्रति सकारात्मक भाव हमारे दिल में पनपता रहेगा। तो इन पांचों बातों पर हमें बहुत अच्छा अभ्यास करते जाना है। अभी मनसा सेवा कैसे करें? बाबा ने कह दिया है, मैंने आपको बिन कौड़ी बादशाह बनाना है। आपको अपने जेब से कौड़ी खर्च नहीं करना है। मेरे पास आके बैठ जाओ, मेरे से खजाने लेते जाओ और सारे संसार की आत्माओं को बांटते जाओ। तो मनसा सेवा करना अर्थात बाबा से खजाने लेते रहना और दूसरे तरफ उनको बांटते रहना। इसको कहते हैं मनसा सेवा करना। इससे क्या होगा? खजाने लेते रहें, बांटते रहें तो दातापन का संस्कार हमारा बढ़ता जाएगा, और वो दातापन का संस्कार हम साथ में लेके जाएंगे, जिसके आधार पर सतयुग में राजा महाराजा का सिंहासन हमें स्वतः ही मिलेगा। और दूसरी बात,
ऐसे सेवा के द्वारा हमें अनेक आत्माओं की दुआएं भी मिलती जाती हैं। तो मनसा सेवा करने की विधि क्या है? 3 विधियां मनसा सेवा करने की हैं। पहली विधि, निराकारी स्थिति के द्वारा मनसा सेवा करते जाना। डायरेक्ट परम धाम से ज्ञान सूर्य परमात्मा से शक्तियों का शावर मुझ आत्मा पर पड़ रहा है और मेरे द्वारा, मेरे आभा मंडल के द्वारा चारों ओर वो फैल रहा है, प्रवाहित हो रहा है और अनेक आत्माओं को उसका अनुभव हो रहा है। ऐसा आंतरिक अभ्यास हम करते रहें तो जहां पर भी हम जाएंगे हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशन स्वतः ही काम करते जाएंगे। जो हमारा कर्म क्षेत्र होगा वहां ऐसे पॉजिटिव वाइब्रेशन स्वतः ही फैलते जाएंगे। दूसरी विधि, फरिश्ता स्थिति के द्वारा मनसा सेवा करना। फरिश्ते के रूप में हमें विश्व का भ्रमण करना है, चक्कर लगाना है। उस समय ऐसा अनुभव करना है, डायरेक्ट ज्ञान सूर्य परमात्मा से मुझ फरिश्ते पर प्रकाश आ रही हैं और मेरे द्वारा सारे विश्व के ग्लोब पर अनेक आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर वो प्रकाश पड़ रही हैं। अनेक आत्माओं को सुकून अनुभव हो रहा है। इस अनुभव को बढ़ाते चले। कहीं अर्थक्वेक होता है या कहीं सुनामी आती है तो वहां हमें फरिश्ता बनकर उड़कर जाना है और उनको प्रकाश देना है, क्योंकि दुनिया वालों को भगवान का परिचय नहीं है। जब भी वो किसी समस्याओं में फंस जाते हैं तो वो सोचते हैं कोई फरिश्ता उड़कर आ जाए और मुझे मदद करके इस समस्या से निकाल कर चला जाए। तो हमें वो सेवा करनी होगी। फरिश्तों को कहते हैं भगवान के देवदूत। तो हम बाबा के राइट हैंड से हैं, हमें ये सेवा करनी है। तीसरी विधि, निराकारी विश्व कल्याणकारी स्थिति के द्वारा मनसा सेवा करना। विश्व पिता के साथ परम धाम में मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, इस स्वमान में बैठना है, बाबा से प्रकाश लेते जाना है और सारे विश्व के ग्लोब पर प्रकाश को डालना है। जैसा विश्व योग दिवस होता है उस दिन, थर्ड संडे के दिन हम इसका अभ्यास करते हैं। लेकिन अमृत वेले जो हम योग करते हैं उसके बाद या नुमा शाम के समय 6 से 8 के बीच में हमें इस अभ्यास को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते जाना है, क्योंकि अनेक आत्माएं शांति शक्ति की चाहना रखती हैं। तो जैसे हम वो किरणें धरती पर डालेंगे तो अनेक आत्माओं को वो शांति शक्ति मिलती जाएगी। तो इस प्रकार से हमें विश्व कल्याणकारी स्थिति के द्वारा भी बहुत सेवा करना है और बहुत सुंदर अनुभव अपने पास जमा करने हैं, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी बनने से सफलता हमें मिलती ही है। दृढ़ता उसके प्रति हमारे मन में बढ़ती जाती है। अभी मनसा सेवा कौन सी बातों के लिए करते रहें। पहली बात, यज्ञ में कोई विघ्न आता है या अपने जीवन में कोई भी विघ्न आता है, उस विघ्न को हटाने के लिए
मनसा सेवा का प्रयोग हमें करना है। प्रकाश मणि दादी जी का एक ही स्लोगन हमेशा रहता था, विघ्न आता था उस समय दादी कहती थी, करो तपस्या मिटे समस्या। क्योंकि तपस्या करने से भगवान का साथ हमें अनुभव होता है। अब जिस कार्य में भगवान का साथ मिले वो कार्य सफल नहीं हो, ये हो नहीं सकता है। इसलिए तपस्या के द्वारा हमें बाबा का सहयोग लेते जाना है और विघ्नों को हटाते जाना है। दूसरी बात, मनसा सेवा, कोई व्यक्ति बीमार होता है या कोई परिवार बहुत असंतुष्ट होता है तो उस व्यक्ति को या परिवार को फरिश्ता स्वरूप में सूक्ष्म वतन में हमें इमर्ज करना है, बाप दादा से सकाश लेना है और उनको हमें देना है। चाहे बीके हो या नॉन बीके हो, दोनों को हम सकाश दे सकते हैं। बीके अगर होंगे तो उनके लाइट का शरीर जो होता है उनका लाइट थोड़ा तेज होता है, प्रखर होता है, और नॉन बीके के सूक्ष्म शरीर का लाइट थोड़ा डल होता है। फर्क इतना ही है, लेकिन हम किसी को भी मर्ज करके योगदान दे सकते हैं। मुझे याद है 85 की बात है, मैक्सिको में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। उन दिनों में मोहिनी दीदी जी मधुबन में गुरुवार के दिन भोग लगा रही थी। बाबा ने दीदी को इतना दर्दनाक सीन दिखाया जो देख नहीं सकते थे। तो बाबा ने एक तरफ ब्राह्मण बच्चों को पहाड़ी पर इमर्ज किया और दूसरे तरफ जिन आत्माओं ने उस अर्थक्वेक में शरीर छोड़ा था उन आत्माओं को इमर्ज किया। लेकिन वो आत्मा इतनी अशांत थी, हमें शांति दो, हमें शक्ति दो, शांति दो, शक्ति दो। तो बाबा ने कहा, ऐसे अकाले मृत्यु वाली आत्माओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहेगी। इसलिए अपने स्थिति को पावरफुल बनाओ, मनसा सेवा करने की क्षमता को बढ़ाओ, ताकि ऐसे आत्माओं को शांति शक्ति आप दे सकें। क्योंकि शांति कहाँ मिलती है, शांति कैसे मिलती है, ये आपको पता है। तीसरी बात, बाबा ने कहा है आपको इन 5 तत्वों को भी पावन बनाने की सेवा करनी है, क्योंकि आपके द्वारा ही ये 5 तत्व पतित बन चुके हैं। इसलिए इन तत्वों को पावन करने की सेवा आपको ही करनी है। और इसमें डायरेक्ट बाबा के दिल की दुआएं हमें मिलती हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, बाबा के बाजू में बैठना है, बाबा से सकाश लेना है, पवित्रता के किरणें लेने हैं और सारे विश्व के ग्लोब पर 5 तत्वों पर उनको डालना है। ये एक विधि है। और दूसरी विधि है, 5 तत्वों को किसी ना किसी देव या देवी के रूप में हमें इमर्ज करना है। धरती माता अर्थात धरती को देवी के रूप में अनुभव करना है, इमर्ज करना है, बाबा से सकाश लेकर उनको देना है। सूर्य देवता है, देवता के रूप में इमर्ज करना है। तो ऐसे 5 तत्वों को पावन बनाने की हमें सेवा बहुत करनी है। तो इस सेवा में जितना हम हाथ बटाते जाते हैं, बाबा के दिल की बहुत दुआएं हमें मिलती जाती हैं। और किसी वीआईपी को अगर बाबा के पास बुलाना है, उसके लिए भी ये मनसा सेवा का साधन प्रयोग में ला सकते हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के मनसा को पॉजिटिवली चेंज करने की क्षमता इस मनसा सेवा के प्रयोग में होती है। इसलिए
हमें बहुत अच्छी सेवा मनसा के द्वारा करना है। कुछ वर्ष पहले बाबा ने कहा है, वाचा कर्मणा सेवा कर ली सो कर ली, आगे चलकर करना चाहेंगे तो भी नहीं कर सकेंगे। ऐसा माहौल होगा, आप करना चाहेंगे तो भी नहीं कर सकेंगे। केवल मनसा सेवा का ही बोलबाला होगा। वो सेवा करने का चांस हमें बहुत मिलने वाला है। मनसा सेवा करना अर्थात होलसेल स्पिरिचुअल बिजनेस करना, वर्ल्ड वाइड स्पिरिचुअल बिजनेस करना, तो ऐसा बेहद की सेवा करने का साधन मुझ आत्मा के पास उपलब्ध हो। साधना कैसे भी करनी पड़े, लेकिन मैंने उस साधन को जुटाना जरूर है, क्योंकि ये मनसा सेवा का चांस हमें बहुत मिलने वाला है। और उस बेहद की सेवा के द्वारा आप अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त करते जाएंगे। अभी संगम युग है, दुआओं को जमा करने के सीजन। जितना चाहें दुआओं का खजाना आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब हम शरीर छोड़ते हैं, हमारे साथ केवल दुआओं का खाता ही, जिसको पुण्य का खाता कहते हैं, वही चलता है। और उसके आधार पर ही हमें उज्ज्वल भविष्य प्राप्त होता है। इसलिए शिवा और सेवा, शिवा और सेवा, या बाबा की याद या बाबा की सेवा, बेहद की सेवा मुझे करते जाना है। क्योंकि परिस्थितियां बहुत विकट आने वाली हैं। अभी भी हम सुन रहे थे बाबा के महावाक्य कि फरिश्ता स्थिति के द्वारा सकाश देते की सेवा खूब बढ़ाते चलो। तो हमें दुआएं जमा करना है और बेहद की सेवा के द्वारा दुआओं का खजाना बहुत जमा करना है। यही तात, यही सादा लात लगे रहे कि दुआएं मुझे जमा करते रहना। ये हमारी असली कमाई है, ये हमारी अविनाशी कमाई है, जो हमारे साथ चलनी है। इसलिए ये बेहद मनसा सेवा करने के अनुभव भी हमें बढ़ाना है और उसकी क्षमता को भी हमें बढ़ाना है। प्रकाश मणि दादी जी, गुलजार दादी जी के तन में आती थी, 10 साल आई। एक बार दादी जी ने कहा था, हर आत्मा मनसा सेवा कर सकता है। बात इतनी है, जितना हमारी लाइट बढ़ती जाएगी उतना सेवा का क्षेत्र हमारा विशाल होता जाएगा। इसलिए आत्मा की शक्तियों को बढ़ाना है और सेवा के क्षेत्रों को भी बढ़ाते जाना है। तो अभी हम चंद घड़ियों के लिए ऐसी बहुत सुंदर अनुभूति मनसा सेवा की करेंगे विश्व कल्याणकारी स्थिति के द्वारा। तो चले हम इस बेहद सेवा की सुंदर अनुभूति करने जा रहे हैं। हम सभी के